महाराज की। महाराज एक तरफ पे तो बढ़िया मिलेगा। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानन्दनं भैरवं जानकी शोकनाशनं कपीश्वमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियवरङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपल्लरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ति। यं प्रव्रजल्तमनुपेतमपेतदित्यमो द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्रीराम रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोलिए
वृंदावन बिहारी लाल की जय। अकारण करुणा प्रणालय भक्तवान शांत करो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की मेहंदी के पास हेलो माइक बंद हो गया। गोविंद के ही वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान विदेश पावन समझने हम सब महाराज जरा सीधी लेता देखो। चतुर्थ दिवस की मंगलमय वेला में भागवत भागीरथी में आवाहन करने के लिए उपस्थित है। राउंड लाठी का सीधी मुख्य यजमानी की भूमिका में माननीय महेंद्र सिंह जी सपरिवार बंधु बांधवों के सहित विगत दिनों से इस भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं। उनके माध्यम से इस क्षेत्र को, इस समाज को इस भागवत भागीरथी में अवगाहन करने का देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़े, उसके पूर्व 2 बार प्रभु के पावन नाम का उच्चारण करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। कभी मैंने सुना सब गीत मेरे खाक मिले, कभी मैंने सुना सब जी को मेरे हाथ मिले, कभी मैंने सुना सब गीत मेरे खाक मिले, कभी मैंने सुना सबरी को मेरे हाथ मिले। कभी तो ये सुना केवल के भवन नाथ मिले, कभी तो ये सुना केवल के भवन जात मिले। कभी तो ये सुना केवल के भवन नाथ मिले, कभी तो ये सुना केवल के भवन जात मिले। कभी घड़ी काक मिले हो दुआ पढ़ाने से, कभी घड़ी काक मिले हो दुआ पढ़ाने से। मिलोगे कब
को पंकज कली चढ़ाने से, मेरे गजराज को पंकज कली चढ़ाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ किसी जमाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस बहाने से। कभी भूखे बिनुर घर मिले बिनुरानी से, कभी भूखे बिनुर के घर मिले बिनुरानी से, कभी भूखे बिनुर के घर मिले बिनुरानी से, कभी भूखे बिनुर के घर मिले बिनुरानी से, कभी प्रहलाद की रक्षा करी तूफानी से, कभी प्रहलाद की रक्षा करी तुम्हारी से, कभी प्रहलाद की रक्षा करी तूफानी से, कभी प्रहलाद की रक्षा करी तुम्हारी से। कभी गोविंद को मिले छाछ के पिलाने से, कभी गोविंद को मिले छाछ के खिलाने से, कभी गोविंद को मिले छाछ के पिलाने से, कभी गोविंद को मिले छाछ के खिलाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस बहाने से, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस जमाने। मिले हजार जनों को न कुछ विचारे हो, मिले हजार जनों को न कुछ विचारे हो, मिले हजार जनों को न कुछ विचारे हो, मिले हजार जनों को न कुछ विचारे हो। बताओ किस लिए हमको प्रभु विचारे हो, बताओ किस लिए हमको प्रभु विचारे हो, बताओ किस लिए हमको प्रभु विचारे हो, बताओ किस लिए हमको प्रभु विचारे हो। बना मैं पावना हो आपको न पाने से, बना पावना हो आपको न पाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ किस जमाने से, मिलोगे तब मेरे भगवान किस बहाने 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 से, मिलोगे तब
सरकार की, क्योंकि पता है तू साधन साध्य रही है, तू तो कृपा साध्य है। अगर साधन से तू मिलता होता तो कितने हैं जो साधन करके आपके पा गए होते हैं। इसीलिए परमात्मा को कृपा विधान कहते हैं। वो जब कृपा करता है तो वो जीव तभी उसका दर्शन पाता है। इसीलिए भक्त कहता है कि लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से। तो आप मिलोगे कब, कहा कोई न कोई बहाना होगा, जिसको आप मिले हो कोई न कोई बहाने से मिले हो, जिसके ऊपर कृपा की कोई न कोई बहाना लेकर के ही आ पाएगा, क्योंकि आप कृपा विधान हो। ये जीव परमात्मा की कृपा से ही तो चल रहा है। ये उत्तर दिया है तो ये भी तेरी ही कृपा है। 84 लाख योनियों से निकाल करके मानवतर प्रदान किया, तो इसीलिए प्रदान किया है कि हम बहुत सागर से पार हो जाए। इसमें परमात्मा का कोई हेतु नहीं है, परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो परस्वार्थी है, दुनिया स्वार्थी है। स्वार्थ में सकल जग माही, सपने होकर ऊपर मारत नहीं। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि कबहू की करी करुणा नर देहि, दे ईश कैसे देते हैं, कहा बिनु हेतु सदैहि। कोई स्वार्थ नहीं भगवान का, वो जीव के कल्याण के निमित्त। क्योंकि जब हमें सत्य का बोध होता है, लोग दोष कर देते हैं भगवान को, अपने कर्म को नहीं देखते हैं और भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन जब सत्य का बोध होता है तो तब पता चलता है कि दोष किसका था। सत्य का बोध होने के बाद में भक्त यही कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती तो सब मेरी ही थी। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि हरि मैं आप ही आप भुलाया। सत्य का जब बोध होता है तो यही कहता है कि हरि मैं आप ही आप भुलाया। तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, मैं ही रहा पराया। हरि मैं आप ही आप भुलाया। और आपको भूलने का परिणाम क्या हुआ? अगर आप अपने घर का रास्ता भूल जाओगे तो क्या होगा? भटकना पड़ेगा। वही जीव कहता है कि भूल जाने का परिणाम तो मैं जानता हूँ क्या हुआ, कि देश विदेश बहुत दिन भटका। तो 84 के चक्कर कट रहे हैं ना, ये भटकना। कि देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया। हरि मैं आप ही आप भुलाया। और भटकने से क्या हुआ कि मेरे पाँव में बेड़ी पड़ गई, मेरे पाँव में बेड़ी पड़ गई। ए ममता अरुमाया, हरि मैं आप ही आप भुलाया। हरि मैं आप ही आप भुलाया। मैं ही अनजान था जो आपको पहचान नहीं सका।
आपकी कृपा को समझ नहीं सका और 84 के चक्र में घूम रहा हूं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से यही कहा कि गुरुदेव, परमात्मा तो समदर्शी है, लेकिन परमात्मा देवताओं का पक्ष लेता है, दैत्यों का संहार करवाता है, तो समदर्शी कैसे हुआ? क्योंकि समदर्शी का मतलब है जो सबको समान भाव से देखे। और भगवान भी कहते हैं कि समदर्शी मोहिका सबको, मुझको लोग समदर्शी कहते हैं। तो फिर परमात्मा कैसा समदर्शी है जो देवताओं का पक्ष लेता है, दैत्यों का संहार करवाता है। समः प्रियः स्पृहेत् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वधेत् स्मो यथा। इंद्र आदि देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों का वध करवाते हैं, ये कैसे समदर्शी है? सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित, तुम्हें लगता है कि परमात्मा समदर्शी नहीं है, परमात्मा पक्षपात करता है। यदि परमात्मा पक्षपात करता है, देवताओं का साथ देता है, दैत्यों का वध करवाता है, तो तुम हमें बताओ कि प्रहलाद कौन थे? प्रहलाद कौन थे? देवता थे या दैत्य वंश के थे? परीक्षित, परमात्मा कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। देखिए, प्रहलाद का पिता है हिरण्याकश्यप, जो कि भगवान का ही पार्षद है। जब सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया, तो सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण जय विजय को 3 बार जन्म लेना पड़ा और 3 बार भगवान ने अवतार लेकर के उनका उद्धार किया। 3 बार जन्म हुआ। मुकुति न भय भते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन तुम्हारा। द्वारपाल हरि के गो, जय अरि विजय जान सबको। पहले हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए, तो भगवान ने 2 अवतार लिए, एक के लिए वाराह अवतार लिया और एक के लिए दर्शन अवतार लिया। फिर वही रावण और कुंभकर्ण हुए, तो भगवान ने रामावतार लिया और द्वापर में वही दंतवक्र और शिशुपाल हुए, तो भगवान ने कृष्णावतार लेकर के उनका उद्धार किया। तो भगवान के पार्षद है और भगवान के पार्षदों में भी पार्षद है। भगवान के वैकुंठ में 7 दरवाजे और जो भगवान के सन्निकट जो दरवाजा है उसके पहरेदार हैं। क्योंकि सरकार ऋषि क्षेत्रफाटक पार करके 7वें परिणय करके विजय का सामना हुआ। तो आज वही जय विजय ही आज दैत्य में है, जो आज हिरण्याकश्यप है, ये भगवान का ही पार्षद है। और उस प्रभुत्व के कारण हिरण्याकश्यप ने कठोर साधना करी। देखिए, दैत्यों की एक बात है, जब देवताओं को पद मिलता है ना, तो देवता भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। परमात्मा कैसा है? कहा परमात्मा गुलाब के पौधे के तरीके है। गुलाब के पौधे की खूबी है, जो उसकी जड़ है तो काम करती है। वो उस गुलाब में लगे हुए पुष्प को सुगंध भी देती है और उस गुलाब के पौधों में डालियों में लगे हुए कांटों को भी मजबूत करती है। जड़ वही है, दोनों काम करती है। अगर आपने सावधानी से पुष्प का चयन किया तो आप कांटों से बच जाओगे, आपके हाथ में फूल लगेगा और आपको सुगंध मिलेगी। यदि जरा सी लापरवाही कर दिया तो फूल हाथ में आए न आए, लेकिन आपको कांटे जरूर चुभ जाएंगे। वैसे परमात्मा है, अगर जो सही मार्ग पकड़ करके चलता है तो कहा वो
संकटों से बच जाता है, संकट रूपी कांटों से बच जाता है और उसका जीवन सुगंधित होता है। अब लोग ये कहते हैं कि महाराज हमारा पड़ोसी है और तो कोई सत्कर्म नहीं करता, उसके यहाँ कोई बीमार भी नहीं होता है। हम लोग बहुत सही रास्ते पर चलते हैं, भोग भोग करके कदम रखते हैं, फिर भी हमारे यहाँ संकट आता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका सहज उपाय है कि भैया अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं और उन 4 बच्चों में 2 बच्चों का एडमिशन आप विद्यालय में करवा दो, 2 का न करवाओ, तो आप बताओ कि परीक्षा किसकी होगी? जिसका एडमिशन हुआ है उसकी होगी या जिसका एडमिशन नहीं हुआ है उसकी होगी? तो परीक्षा तो उसी की होगी जिसका एडमिशन हुआ है। तो जिसका एडमिशन भगवान के रजिस्टर में दर्ज हो गया है, जिसका नाम, परीक्षा तो उसी की होगी। ये मनाओ परमात्मा की कृपा है कि हरिश्चंद्र जैसी परीक्षा अब नहीं हो रही है, मौलक भट्ट जैसी परीक्षा नहीं हो रही है। कौन ऐसा है जो धर्म का मार्ग पका हो और उसकी परीक्षा न हुई हो? अरे यहाँ के विद्यालय में बगैर परीक्षा दिए कोई विद्यार्थी अगले कक्षा में नहीं जाता है। अब तुम मानव शरीर को त्याग करके आगे बढ़ना चाहते हो बगैर परीक्षा के, तो संभव कैसे? अब आपके पड़ोसी का कुछ नहीं होता, वो गलत रास्ता पकड़ के जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं होता, तो भगवान कहते हैं उसका तो पतन हो गया, तो नीचे जा रहा है, उसका तो पतन शुरू हो गया, वो तो गलत रास्ता पकड़ ही लिया है, अब तो नीचे जाएगा और तुम्हें ऊंचाई पर चढ़ना है। भाई उतरने वाले को कष्ट कहाँ होता है? छत पे जाते हो, ज्यादा छोड़ दो, छत पे चढ़ते हो तो सीढ़ी पर जब चढ़ता है जो व्यक्ति उसको कठिनाई होती है, कि जो उतरता है उसको कठिनाई होती है। जब चढ़ते हैं तभी कठिनाई होती है, उतरने में कोई कठिनाई नहीं। तो जिसका पतन हो गया है, जो नीचे जा रहा है, उसको काहे की कठिनाई है? वो तो जा रहा है बिना ब्रेक के गाड़ी है। कठिनाई उसी को है जो आप नीचे जा रहे हैं। तो आपकी परीक्षा है, बगैर परीक्षा के कोई ऊपर नहीं जाता है। तो आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वही हिरण्यकश्यप साधना करके आज बलवान हो गया, क्योंकि जब दैत्यों को कोई पद मिलता है तो दैत्य शक्ति अर्जित करते हैं और देवताओं को जब मिलता है तो देवता भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। और जब देवता भोगों में लिप्त हो जाते हैं तो परमात्मा कोई दैत्य उत्पन्न कर देता है और जब स्वर्ग पर कब्जा करता है, देवता परास्त होते हैं, भागते हैं दर दर, तब भगवान की याद आती है। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख तो जीवन में तभी आता है जब हम उस सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं। महेंद्र पर्वत पर 10,000 वर्षों तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यप परम वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ब्रह्मदेव, अगर आप वरदान देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान दे दो, हमको अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा जब मैं अजर अमर खुद नहीं हूं तो तुम्हें कैसे बना? समय आने पर हमको भी कुर्सी खाली करनी पड़ती है, तो जो दवा मेरे पास नहीं है वो कैसे तुम्हें दे दूं? मैं तुम्हें अजर अमर नहीं बना सकता हूँ। अगर कोई दूसरा वरदान मांगना हो तो दूसरा वरदान तुम मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कोई बात नहीं है, दूसरा वरदान दे दो। भूतेभ्यस्तुष्टिभ्यो मृत्युर्मा भो नमः प्रभो, न अंतर बहिर्दिवा न
नरकम अन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ न